Hello, class 10th aspirants. Now, your board examination at corner. So, we will doing previous question paper. Now, in this previous question paper, we are doing CBSE previous question paper 2020 class 10th mathematics. So, we will reach at section C, which carry 3 marks. So, we have done 27, 28, and 29. Here, we will do question number 30. So, question number 30 has a 2 questions and both are in optional, and it is very good uh, to explore the questions, and also it help the students to डू देयर फेवरेट क्वेश्चन. ओके, सो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं. सो 30, लेट अस रीड इट. Find the area of a triangle. Find the area of a triangle. So here is a triangle. Triangle P Q R. Okay, triangle है. P का कोऑर्डिनेट है हमारा -5 7. Q का कोऑर्डिनेट है -4 -5 एंड R का कोऑर्डिनेट है 4 और 5. तो ये हो गया मेरा x1, ये है y1, ये x2, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है. ओके, सो लेट अस डू इट. एरिया triangle PQR is equal to 1/2 x1. x1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 minus y2. Okay, so here is 1/2 x1 की वैल्यू है -1, y2 कितना है -5, y3 कितना है -5, x2 -4 हो गया. ये देखिए x2 कितना है 4 और ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस. y3 कितना है 5, y1 कितना है 7. ओके, x3 4, y1 -5, y2 ये देखिए माइनस है यहाँ पे और ये क्या है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 हो जाएगा ये तो. सो y1 कितना है, ओ सॉरी, y1 is 7. So here is a problem. y1 is 7. So y1 is 7, y2 is -5. So minus or minus +5. Okay, again let us see our values are right or not. So x1 -5 ठीक है, y2 कितना है -5 ठीक है, y3 कितना है 5 -5 ठीक है. So x2 कितना है -4, y3 5, y1 7 ठीक है, x3 कितना है 4, y1 कितना है 7, y2 कितना है माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस. सो एरिया triangle PQR is equal to 1/2 mod, ये क्या -5 और माइनस माइनस +10 +4. 7 में से 5 गया, क्या हो गया 7 में से 5 गया 2, लेकिन 7 साइन बड़ा है तो -2 +4 into 12. So area triangle PQR is equal to 1/2 mod minus minus plus 50 minus minus plus, तो 8 आ गया, 12 4 जा 48. तो मेरे पास कितना आया यहाँ पे ऐड करने पे 1/2. चलिए देखते हैं. 58 plus 48 okay is equal to 1/2. Again add करते 8 और 8 16. So 106. So area ट्रायंगल मॉड के बाहर आएगा तो प्लस, वो ऑलरेडी प्लस में है तो मॉड के बाहर भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा. 106 डिवाइड करिए इसको 53. सो आंसर कितना आया 53 स्क्वायर यूनिट. Okay, square units. 53 square units. Okay, 53 square units. This is your question. Okay,
सो आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आता कैसे है, मतलब करते कैसे हैं। ये पूरी वैल्यू जब आप पुट करेंगे, या पूरी वैल्यू पुट करने के लिए पूरा सॉल्यूशन के लिए 2 मार्क्स है हमारा, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, और ये आंसर आने पे 1 मार्क्स। ओके, so let us do the question number 30, optional one. So there here is a space, so I am doing this one. So space करते हैं यहाँ पे हम, चलिए स्पेस करते हैं। इफ अ पॉइंट सी, सो सी हम इसका हो गया हमारा, ये एक लाइन है, लाइन है ये, इसके 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी है, और सी जो है, इफ अ सी डिवाइड्स, तो हियर इज अ सी, सी डिवाइड्स -1 और 2 इसका क्या है, कोऑर्डिनेट है। सो इफ अ पॉइंट सी -1 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट 2 and 5, एंड बी का साइन क्या है, x और y है। ओके, इन द रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 में अगर ये डिवाइड करता है तो हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ y, अगेन इंटरनली डिवाइड, और हमें पता है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ए एंड बी पॉइंट्स है, बी का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर सी इसको इंटरनली डिवाइड करता है हमें ए और बी को में, इन द रेशियो ऑफ 3:4, सो दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सी फॉर कोऑर्डिनेट, सी फॉर कोऑर्डिनेट, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सो फॉर्मूला होता है हमारा, इसको मैंने क्या दिया, x1, ये हो गया y1, क्योंकि ये xy दिया हुआ है, ये x2, ये y2, और ये ऑलरेडी xy है इसलिए। तो मेरा फॉर्मूला होता है सेगमेंट का, x2 इज इक्वल टू x1 के साथ जाएगा m2, और x2 इसके साथ जाएगा 3। सो क्या होगा हमारा, x1 यानी x1 m2 प्लस x m1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम फॉर y, y के लिए मेरा क्या होगा यहाँ पे, ये हाँ सॉरी x2 है ये, सो y2 के लिए मेरा क्या होगा यहाँ पे, ये अगेन सब कुछ रहेगा y1 m2 प्लस y m1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2, सो हियर इज फॉर कोऑर्डिनेट c, तो x2 क्या है और y2 क्या है, कोऑर्डिनेट है ना c के, सो फॉर कोऑर्डिनेट c, c के लिए, ओके c के लिए क्या होगा हमारा यहाँ पे, x2 है क्या हमारा, c के लिए क्या होगा ये हमारा, ये हम मैं कर दे रही हूँ इसको डायरेक्ट। सो x2 कितना है, -1, और y2 कितना है 2। अब यहाँ पे मैं करती हूँ इस साइड को, x1 is 2, so 2 into 4 plus, okay, x into 3 upon 3 plus 4, comma, again y1 is 5, so 5 into 4 plus y into 3 upon 3 plus 4, सो -1 और 2 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 8 प्लस 3x अपॉन 7, और ये हो गया 20 प्लस 3y अपॉन 7। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब इसको, ये x है तो ये भी x है। नाउ 8x प्लस 3x अपॉन 7 इज इक्वल टू -1, 7 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, सो 8 प्लस 3x इज इक्वल टू -7, सो 3x is equal to -7 minus 8 is equal to -15, so x is equal to -15 upon 3, so this is -5. Okay, -5. Okay, any problem?
सो नेक्स्ट इसके लिए मुझे करना है, सो ये हो गया 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 7/2। सो ये हो गया 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, उधर गया तो 14। So 3y is equal to 14 minus 20 is equal to minus 6. So y is equal to minus 6 upon 3 is equal to minus 2. So y is equal to 2. Okay. Okay. So I hope so you have a no problem with it. Minus 2. So coordinate of b is coordinate of b is -5 or -2. Okay, coordinate of b is -5 -2. ओके, सो जल्दी से मैं बता दूं किससे कैसे कैरी होते हैं। इसको निकालने के लिए ये 2 मार्क्स मिलता है हमें, ये 2 मार्क्स। ओके, एक्स और वाई के लिए हाफ मार्क्स, एक्स और वाई अगर आ गया तो, और इसके लिए आपका हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स। इसके लिए कोऑर्डिनेट लिखने के भी हाफ मार्क्स होते हैं, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि एक्स पहले लिखा जाता है वाई, तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेट के लिए भी जो है वो हाँ मार्क्स होते हैं, हाफ हाफ मार्क्स। ओके, सो मैं यहाँ लिख दूं, आप कंफ्यूज मत होइए कि मैम ने 1/2 कहाँ से लिखा है मार्क, मार्क और ये 2 मार्क्स। Okay, so you will go through each and every step of question number 30, both questions. Okay, any query you will comment in a comment box. So thank you, we will again do question number 31. Thank you.